दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे की तैयारी हो रही है। 4 जुलाई को खामनेई का अंतिम संस्कार शुरू होगा। नरेंद्र मोदी इसमें नहीं जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को ईरान के राष्ट्रपति की ओर से न्योता भी मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी न खुद जा रहे हैं, न कोई बड़ा प्रतिनिधिमंडल। और अब नरेंद्र मोदी को इस बात का भी डर है कि कहीं ईरान से भारत के रिश्ते इसके बाद ना बिगड़ जाएं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के साथ फोन कॉल पर बात हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीज फायर के बीच पहली बार नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से ये बात करी है। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इसके बारे में पोस्ट किया, जानकारी दी और लिखा कि मैंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से बात करी है। मैंने बातचीत में हुई प्रगति का स्वागत किया है और उम्मीद व्यक्त करी है कि निरंतर प्रयासों से क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होगी। मैंने भारत और विश्व के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता के महत्व को भी दोहराया है। वहीं भारत में ईरानी दूतावास ने भी दोनों नेताओं की बातचीत का ब्यौरा जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और दूतावास यानी कि एम्बेसी के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने 30 जून की दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन कॉल पर यह बात करी। इस बातचीत की शुरुआत में राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने भारत में हुई ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर की बैठक के सफल आयोजन की तारीफ करी, उम्मीद जताई कि ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत और ईरान के बीच सहयोग आगे भी और मजबूत होगा। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि बातचीत खामनेई के जनाजे को लेकर भी हुई है, क्योंकि जो ईरान के सुप्रीम लीडर रह चुके हैं अयातुल्ला अली खामनेई, जो कि अमेरिका और इजराइल के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में शहीद हुए, उनके जो जनाजे की तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। 4 जुलाई से उनके अंतिम संस्कार की पूरी जो चीजें हैं वो शुरू हो जाएंगी। और बातचीत से कुछ दिन पहले ही, यानी कि ईरान से जो बातचीत हुई है प्रधानमंत्री की, उससे ठीक कुछ दिन पहले ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने नरेंद्र मोदी को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था, न्योता दिया था कि वो पहुंचे। भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे हैं, कोई बड़ा डेलीगेशन, कोई बड़ा प्रतिनिधिमंडल नहीं जा रहा है, ना विदेश मंत्री और ना ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। लेकिन भारत की ओर से बिहार के जो राज्यपाल है अता हसनैन, जो कि शिया हैं, वो जा रहे हैं और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा जा रहे हैं। भारत का प्रतिनिधित्व अब ईरान में ये दोनों लोग करेंगे। जरूरी बात यह है दोस्तों कि ईरान वो मुल्क है जिसने भारत की मदद करी है। इस युद्ध के बीच में किसी ना किसी तरीके से भारत को तेल और गैस की सप्लाई तो होती रही है। नरेंद्र मोदी इसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या किसी का उन पर दबाव है? क्या ये दबाव डोनाल्ड ट्रंप का है या फिर ये दबाव इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है? आखिर भारत के सामने मुश्किल क्या है? क्योंकि ईरान के साथ तो भारत की कोई दुश्मनी नहीं है और ईरान तो भारत का एक अच्छा दोस्त है। ईरान ने हमेशा भारत की मदद करी है। मुश्किल आखिर क्या है? मुश्किल ये है कि अगर नरेंद्र मोदी जाते हैं तो अमेरिका इजराइल से रिश्ते खराब होंगे और नहीं जाते हैं तो ईरान से संबंध बिगड़ेंगे। अब आप थोड़ा पीछे चलकर याद करिए, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों से ठीक 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर थे और भारत ने 28 फरवरी को हुए हमले में अली खामनेई की हत्या की निंदा भी नहीं करी थी, जबकि ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि एक देश के सर्वोच्च नेता को मार दिया गया, जॉइंट ऑपरेशन किया गया, नहीं कोई निंदा व्यक्त करी गई भारत की ओर से। हालांकि बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूतावास जाकर के खामनेई की मौत पर शोक पुस्तिका जो थी उस पर सिग्नेचर किया था और भारत की तरफ से दुख जो है जताया था। अब भारत में जो विपक्षी पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस, उन्होंने भी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की कड़ी आलोचना करी थी कि आखिर ऐसा क्यों उन्होंने किया। अब खामनेई की अंतिम विदाई का मौका है, लेकिन नरेंद्र मोदी उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। इस वजह से वो ईरान नहीं जा सकते हैं। और सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही नहीं, भारत को गल्फ देशों की भी नाराजगी का डर है। इस वजह से नरेंद्र मोदी ने ईरान में खामनेई की अंतिम विदाई के कार्यक्रम जो है पूरा, उससे पूरी तरीके से दूरी बना ली है। ये बात तो हुई खामनेई की अंतिम विदाई में नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे उसकी। अब उनकी जगह बिहार के राज्यपाल और एक केंद्रीय राज्य मंत्री जाएंगे। लेकिन सवाल इसके आगे का है, अगर ये बात ईरान को बुरी लगती है तो उसका असर क्या होगा? पहला सबसे बड़ा खतरा है चाबहार पोर्ट को लेकर के। चाबहार भारत के लिए ईरान में सबसे जरूरी एक प्रोजेक्ट है। मोदी के ना आने से नाराज होकर ईरान प्रोजेक्ट को धीमा कर सकता है या फिर अपना निवेश घटा सकता है। ये INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर बहुत बड़ा असर डालेगा। भारत ईरान से तेल इंपोर्ट करता है, ये बात सब जानते हैं।
ईरान अपनी नाराजगी में सप्लाई घटा सकता है या फिर ज्यादा शर्तें लगा सकता है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा और इस नाराजगी में ईरान पाकिस्तान या फिर चाइना के करीब आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पर अमेरिका के साथ उसकी बातचीत करा रहा है। चाइना की बात करें तो इस युद्ध से लेकर के अभी तक जब समझौता हो रहा है, बातचीत बिगड़ रही है, उसके बीच तक चाइना ईरान के सपोर्ट में है, लगातार ईरान का सपोर्ट कर रहा है। खबरें तो ये तक आती हैं कि चाइना ने ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी पहुंचाए हैं, हालांकि वो बात की बात है। अब भारत के लिए अगर ये बड़ी मुसीबत भी बन सकता है, क्योंकि भारत की ओर से कोई बड़ा प्रतिनिधिमंडल नहीं जा रहा है। जब ईरान के जो पहले के राष्ट्रपति थे, जब उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में, प्लेन क्रैश में दर्दनाक मौत हुई थी, तब भारत की ओर से कई बड़े प्रतिनिधिमंडल गए थे, बड़ा प्रतिनिधिमंडल गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। जब ईरान के पूर्व जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके जनाजे की तैयारी है और ये इससे अगर भारत जो है नहीं पहुंचता है तो भारत के लिए नुकसान ये होगा कि ईरान पाकिस्तान या चाइना के करीब आ सकता है और इससे भारत के लिए सीमा सुरक्षा और आतंकवाद के लिहाज से नुकसान करने वाला भी एक बड़ा फैक्टर होगा। ईरान ने हमेशा भारत की मदद करी है, तेल सप्लाई को रोका नहीं है। पोखरण सेकेंड 1998 के बाद जब भारत पर इंटरनेशनल सैंक्शन लगे, तब ईरान ने तेल सप्लाई जारी रखी। यूएस सैंक्शंस के बावजूद भी इनफैक्ट ईरान ने 2010 के दशक में रुपया भुगतान व्यवस्था से भारत को विदेशी मुद्रा बचाने में मदद करी थी। NAM यानी कि नॉन एलिग्नाइंट मूवमेंट समिट में भी ईरान ने भारत की मदद करी है। 1970 के दशक में कुद्रेमुख आयरन और प्रोजेक्ट में भी ईरान ने आर्थिक मदद करी। लेकिन आज जब ईरान में शोक का वक्त है, दुख का वक्त है, तब भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान से दूरी बना ली है। दुनिया भर से 2 करोड़ लोग इस जनाजे में शामिल होंगे और अब भारत की ओर से कोई बड़ा डेलीगेशन नहीं पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री नहीं पहुंच रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसी को लेकर के, डैमेज रिपेयर को लेकर के, डैमेज कवर करने को लेकर के नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बात करी है, क्योंकि काफी लंबे वक्त के बाद ये बातचीत हुई है। जब ईरान और अमेरिका के बीच एक सीज फायर लागू हुआ, उसके बाद ये पहली बातचीत है जो ईरान और भारत के बीच में हुई है। भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से ये बात करी है, इसलिए इसको इसी से जोड़ा जा रहा है कि हो सकता है कि भारत ईरान को मनाने की कवायद कर रहा है। नरेंद्र मोदी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात करी है फोन कॉल करके, क्योंकि अगर वो जाते हैं नरेंद्र मोदी तो क्या उन पर ट्रंप का दबाव होगा, क्या नेतन्याहू का दबाव होगा, एक ये भी बड़ा सवाल है। और नहीं जाते हैं तो क्या ईरान का दबाव होगा। इसलिए इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए माना जा रहा है ये फ़ोन कॉल हुआ है। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक तेहरान से लेकर के मशहद तक खामनेई को अंतिम विदाई दी जाएगी और अब जो इसकी तैयारी है वो बड़े पैमाने पर की जा रही है, क्योंकि जंग के करीब 3-4 महीनों के बाद ये चीज़ें होंगी। जंग जारी थी, इस वजह से अंतिम संस्कार का जो ये कार्यक्रम है उसमें देरी करी गई, लेकिन अब करोड़ों की भीड़ यहाँ पहुँचने वाली है। फिलहाल अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।